हेलो एवरीवन, वो कैब का डेली डोज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज का हमारा सेशन। तो भाई इस बार के वीडियो में हमारे पास वर्ड है, सिनोनिम को लेकर के पूछा जा रहा है और वर्ड दिया जा रहा है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट हालांकि बहुत एक आम रोजाना की जो है वो भाषा में काम में लिए जाने वाला वर्ड है अपने आप में। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है हिंदी में सक्षम, योग्य, है ना। कंपटीशन से बना, कंपटीशन कौन करता है? जो योग्य होता है, जो सक्षम होता है ना। तो उसी से बना हुआ वर्ड है कौन सा? कॉम्पिटेंट। खैर, हमको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स, पुअर, केपेबल एंड बिगिनर। तो फिर इसके मेन वर्ड को लेके हम पहले फटाफट से जानते हैं काम की बातों को। तो पहला वर्ड हमारा, मेन वर्ड हमारा है कौन सा? कॉम्पिटेंट। तो अगर मैं कॉम्पिटेंट के डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात करूं तो डिक्शनरी मीनिंग है हैविंग द नेसेसरी, जो आवश्यक है वैसी एबिलिटी, जो आवश्यक है वैसी नॉलेज, जो आवश्यक है ऐसा कौशल, है ना। ऐसी योग्यता जिस योग्यता की आवश्यक है उस वैसी योग्यता होना, जिस नॉलेज की आवश्यकता है वैसी नॉलेज होना, जिस कौशल की आवश्यकता है वह कौशल होना। आया समझ में लल्ला? फिर आता हूं हिंदी मीनिंग को लेकर के। तो हिंदी मीनिंग इसका है भाई सक्षम, और क्या बताया था? और बताया था योग्य, और एक वर्ड समर्थ भी इसका हिंदी मीनिंग बनता है दोस्तों। चलते हैं इस वर्ड के सिनोनिम्स को जानने पर। तो इस वर्ड के पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स हैं हमारे सक्षम, योग्य का सबसे कॉमन वर्ड कौन सा? लल्ला लाली, केपेबल। दक्ष है, जितनी दक्षता चाहिए उतना दक्ष है, तो क्या बना? स्किल्ड, है ना। सक्षम, योग्य है तो प्रोफिशिएंट, क्योंकि प्रोफिशिएंट का मतलब होता है हिंदी में दक्ष। जितनी योग्यता चाहिए उतनी योग्यता है तो क्या कहलाया? क्वालिफाइड। दक्ष है, दक्ष है का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? अडेप्ट, है ना। योग्य है, सक्षम है तो एफिशिएंट भी इसका सिनोनिम बनता है। आया समझ में? फिर आते हैं इसके एंटोनिम्स को लेकर के। असक्षम, अयोग्य वर्ड है हमारा इनकॉम्पिटेंट, है ना। अनस्किल्ड, इनेप्ट, इनकेपेबल भी तो बनता है इसका, है ना। और योग्य नहीं है तो फिर लल्ला अनफिट भी इसका है पॉसिबल मीनिंग। ठीक है, तो फटाफट से नोट करते हुए चलो। पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा है जो हमको मेन वर्ड मिल रहा है? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट, योग्य, सक्षम, है ना, और साथ साथ में क्या? समर्थ। फिर आता हूं ऑप्शंस के पोस्टमार्टम पर। तो पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसके आंसर के बारे में अगर मैं बात करूं तो साफ सिनोनिम पूछ रहा है तो सी ऑप्शन अपने को पकड़ में आ चुका है, इसका सिनोनिम होगा भाई। अब आते हैं ऑप्शंस को करते हैं उसकी चीरफाड़। तो भाई हमारे को पहला वर्ड मिल रहा, पहला ऑप्शन मिल रहा है अपने को कॉम्प्लेक्स। कौन सा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अगर मैं डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात करूं तो डिक्शनरी मीनिंग होगा भाई ऐसी कोई भी चीज consisting of
मैनी डिफरेंट अलग अलग एंड कनेक्टेड पार्ट्स। ऐसी कोई भी चीज जो बनी हुई हो, किससे बनी हुई हो? अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग और जुड़े हुए चीजों से, टुकड़ों से। आसान शब्दों में बात करूं तो कॉम्प्लेक्स का मीनिंग नॉट सिंपल, ऐसी कोई चीज जो आसान नहीं है। हिंदी मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो हिंदी मीनिंग है जटिलवा। और अब आते हैं इसके सिनोनिम्स पर। कॉम्प्लेक्स सबसे पहला, कॉम्प्लिकेटेड जटिल। इंट्रिकेट शब्द का मीनिंग भी जटिल। जटिल का एक और वर्ड कॉन्वोल्यूटेड है ना। और सोफिस्टिकेटेड। जटिल के हमारे सीधे सीधे सिनोनिम्स हैं भाई ये काम के। फिर दूसरे पे आता हूं, एंटोनिम्स, विलोम। तो जटिल नहीं है मतलब क्या है? सिंपल है लल्ला, है ना। जटिल नहीं है तो फिर क्या है? अनकॉम्प्लिकेटेड है। जटिल नहीं है तो एलिमेंट्री है, मौलिक है एकदम। जटिल नहीं है तो क्या है? साधारण है। साधारण है तो प्लेन इसका बनता है। फिर काम के एंटोनिम्स। चलो भाई, तो ये थे हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया वर्ड। कौन सा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के सारे जुड़े हुए वर्ड्स। चलता हूं आगे। फिर आगे चलते हैं तो सेकंड ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? पुअर। ये पुअर वर्ड मेरे ख्याल से जो है वो इसको और मैं क्या अब समझाऊं, मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा आप लोगों के, ठीक है। लेकिन इससे जुड़े हुए जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं ये हमारे बड़े काम के हैं, ठीक है। लैकिंग सफिशिएंट मनी, पर्याप्त धन की कमी। मैंने क्या बोला अभी कि ये वर्ड ऐसा है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है ना, इसका मीनिंग से अपने को इतना कोई काम नहीं है क्योंकि ये वर्ड बहुत कॉमन है, पुअर। हाँ, और क्या बोला था मैंने? लेकिन इस वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स अपने काम के हैं भैया, ये ध्यान रखना है ना। तो पहला सिनोनिम डेस्टिट्यूट, मतलब क्या होता है? निर्धन, गरीब। एम्पोवरिश्ड, गरीब। मैंने बोला था ना इस वर्ड के सिनोनिम्स एंटोनिम्स बड़े काम के आएंगे अपने को, ठीक है। गरीब होगा तो वंचित भी होगा, तो नियर सिनोनिम्स के अंदर डिप्राइव्ड भी होगा, है ना। गरीब होगा तो उसके पास सुख सुविधाएं भी नहीं होंगी, तो अंडर प्रिविलेज्ड भी बनेगा। जिसके पास, क्योंकि गरीब होगा तो गरीब के पास सुख सुविधाएं भी नहीं होंगी बिल्कुल, इसलिए अंडर, क्योंकि प्रिविलेज्ड का मतलब होता है सुख सुविधाएं वाला, सुख सुविधाएं वाला। चलो, तो फिर आता हूं इसके एंटोनिम्स। ये भी अपने काम के हैं भाई, ध्यान रखना। ये वर्ड भले ही अपने काम का ना हो, लेकिन इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत 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 लल्ला काम के हैं। वेल्दी, अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब ही होता है धनी, धनवान। भैया वीडियो के कमेंट्स के अंदर जो है वो रिव्यूज, एप्रिसिएशन, सजेशंस देना ना भूलना। धनवान, धनवान होगा तो समृद्ध भी होगा, समृद्ध भी होगा तो प्रॉस्पेरस, है ना, भी बनेगा। धनी धनवान होगा तो बाकी लोगों से क्या होगा? ऊपर होगा, सुपीरियर होगा।
धनी धनवान होगा तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी, तो वेल ऑफ बनता है इसका एंटोनिम। ठीक है, तो चलो भाई फटाफट से नोट करते हुए चलो, यहां हमारा पूरा होता है सेकंड ऑप्शन। और इसके बाद में हमने देख ही लिया था कि हमारा मामला सी ऑप्शन के अंदर क्या था। सी ऑप्शन तो हमारा इसका आंसर ही है, और आंसर के बारे में क्या जानना जरूरी था कि भैया एक वर्ड तो जो है वो हमारा रिलेटेड ही होता है। अगर सिनोनिम होगा तो जो इसके सिनोनिम्स है वही इसके सिनोनिम्स होंगे, जो इसके एंटोनिम्स होंगे वही इसके एंटोनिम्स होंगे। अगर एंटोनिम पूछता तो मामला उल्टा हो जाता है। एंटोनिम पूछ रहा तो दिए हुए वर्ड का सिनोनिम इसके एंटोनिम होंगे, सिनोनिम होंगे, अरे एंटोनिम होंगे। चलो फोर्थ पे आता हूं, बिगिनर। फोर्थ ऑप्शन, मैं ही मेरी बातों में उलझ गया। चलो बिगिनर का मतलब क्या होता है? शुरुआती, अभी अभी शुरू करने वाला। जस्ट स्टार्टिंग, जिसने अभी अभी शुरुआत करी हो, है ना। मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो हिंदी मीनिंग शुरुआती, इसके सिनोनिम्स, शुरुआती होगा तो नौसिखिया होगा। नौसिखिया को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नोविस बोलते हैं। अभी अभी शुरू किया है तो भैया अभी अभी आया होगा, तो क्या बना? न्यू कमर। शुरुआती, अभी अभी आया है, अभी अभी शुरू किया है तो रूकी, है ना। नौसिखिया, नौसिखिए को अपन इंग्लिश में और क्या बोलते हैं लल्ला? नियोफाइट। क्या बोलते हैं? नियोफाइट। अभी अभी शुरू किया है तो अभी अभी सीख रहा है, तो क्या बन गया नियर सिनोनिम के अंदर? लर्नर। नियर के अंदर अभी अभी शुरुआत की है तो अभी अभी उसने ट्रेनिंग लेना शुरू किया है तो ट्रेनिंग। नौसिखिया, नौसिखिए का एक और सिनोनिम बनता है, बहुत एसएससी में बहुत बार आया भी है, ग्रीन हॉर्न। कहाँ पूछता है ये? वन वर्ड में पूछता है अपने को, है ना। और फ्रेशमैन, अभी अभी शुरुआत करने वाला है तो क्या बना? स्टार्टर। फिर आता हूं इसके विलोम पर, तो बिगिनर के का एक्सपर्ट, है ना, अपने पेशे का अनुभवी, वेटरन, TERAN, वेटरन। अभी अभी शुरुआत नहीं है किया हुआ, बहुत लंबा अनुभव वाला है, पेशेवर, प्रोफेशनल। मास्टर, एंटोनिम, अभी अभी शुरू नहीं किया, बहुत पहले कर चुका है, तो बना एक्सपीरियंस्ड। अपने बहुत पहले शुरू कर चुका है तो दक्ष, एडेप्ट। और स्किल्ड बनते हैं इसके रिलेटेड एंटोनिम्स। तो चलो भाई फटाफट से हमारा चौथा ऑप्शन कौन सा? बिगिनर। बिगिनर को लेकर के सारे इसके सिनोनिम्स और सारे इसके एंटोनिम्स हमारे पास में हैं। हर वीडियो के एंड में उसके कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमेशा मैं उम्मीद करता हूं, पॉजिटिव वे में उम्मीद करता हूं कि मुझे इसके रिव्यूज, सजेशंस और आपकी कोई ना कोई एप्रिसिएशन जो है वो हमेशा मिलते रहें। तो कमेंट्स में अपने रिव्यूज जरूर देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।